हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट फनी पार्ट ऑफ द वेडिंग सीरीज। तो आज का दिन था हल्दी का। सब आपको दिख ही रहा होगा, येलो 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 मीन्स हल्दी। हल्दी का दिन था और मेहंदी भी थी आज, तो नॉन स्टॉप मस्ती तो बनती थी। जैसे ही वहाँ पे हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ, हमने सबसे पहले बनाई रील्स। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं येलो ड्रेस लेके नहीं गई थी, तो इसलिए मुझे यही पहनना पड़ा। मगू आपकी इज्जत लूटी जा रही है। ऐसा ही होता है, तुम दोनों के कपड़े चोरी हो चुके हैं, खाली पजामे पहने हुए। पहले तो मौसम ख़राब हो चुका था, हमने सोचा यार शिट, अगर मतलब मौसम ना ख़राब होता कितना अच्छा होता, हम ऐसे सोच रहे थे। लेकिन वैसे ही मौसम ठीक हुआ और हल्दी की तैयारियाँ शुरू हुई, तो हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी भाई। जैसे ही हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ, सबने सोचा कि थोड़े डिसेंट तरीके से हल्दी लगेगी, पर ऐसा होने से रहा क्योंकि उनके दोस्त वहाँ थे। फिर जैसे ही उनके दोस्तों ने एंट्री ली और यहाँ तो हल्दी की वॉर ही शुरू होगी, पर वो सिर्फ वॉर दूल्हे राजा के लिए थी। और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हल्दी हुई है और वो भी डिसेंट तरीके से? ना, मुश्किल, बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे बड़े कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, तो ये तो होना ही था। फिर हल्दी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और बेसन की बरसात भी हुई भैया पे। हल्दी की एनर्जी एक अलग ही लेवल में होती है, मतलब उसका कोई लेवल नहीं होता कि आज इतना मज़ा किया आज इतना मज़ा किया, पर जो हल्दी का मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। जैसे ही हल्दी खत्म हुई तो आ गया था मेहंदी का टाइम। हमने चाय पी और हम चले गए मेहंदी पे। मेहंदी पे हमें मिली गुड़िया दीदी, जो गुड़िया दीदी मेरे कैमरे के बाद बार आगे आ रही थी। और इनको मेहंदी लगानी नहीं आती थी। किसी ने स्टार्ट तो करा बट एंड करा ही नहीं, तो इन्होंने यही गोल वाला डिज़ाइन बना लिया। देन उसके बाद वापस से निकल चुके थे हम नहीं, मतलब भाभियाँ जाती हैं लड़के को ढूंढने, तो भाभियाँ उनकी निकल चुकी थी और साथ साथ हम भी चले गए थे, क्योंकि वो भी एक अलग मज़ा है। ये सब रस्में ना, रस्मों में जो मूवमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे ये कैप्चर करने में और ये याद रखने में कि ऐसा हुआ था। काफ़ी साल बाद हम यही व्लॉग देखेंगे और इतना मतलब हंसेंगे कि यार कैसे कैसे क्या हुआ था, सब याद करेंगे। यही चीज़ें तो होती हैं, यही मोमेंट्स हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। भाभियों ने तो ढूंढ लिया था यहाँ अपने देवर को, और यहाँ फिर वो रस्में करने लगे थे जब भाभी अपने देवर की आंख में सुरमा डालती है। तो सुरमा डलवाने के देवर पैसे लेता है, तो ये रस्म तो चल रही थी वहाँ पे। तब तक हमने यहीं पे खड़े होकर इनको एंजॉय करा। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि नीचे डीजे लग गए थे और डीजे लगते ही हमारा पैर तो नाचने लग जाता है, चाहे आता हो ना हो, लात मारनी ज़रूरी है। देन यहाँ पे उनके दोस्तों ने डांस करना शुरू किया। उनके दोस्त डांस कर रहे थे और हमें डांस करने का मौका नहीं दे रहे थे, तो हमने सोचा तब तक क्यों ना रील्स बनाई जाएं। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद मेरी एक रील बनी है, जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं करी है। देन उसके बाद हमने देखा भैया के दोस्त डांस कर रहे थे, अभी भी हमने सोचा हम लोग यहीं पर डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने, भाभी ने, मम्मा ने डांस करना शुरू किया। तब तक साथ में सारे ही आ गए, दूसरे भैया भी, अपना भाई भी मेरा, सारे उसी साइड आ गए डांस करने। डांस के चक्कर में मैं तो व्लॉग बनाना भूल ही जाती थी, इसलिए उसके बाद हम चले गए थे इस डांस के बाद सोने। नेक्स्ट डे रेडी होने के बाद हम जा रहे थे पानी भरने, क्योंकि आज थी बारात। और हमारी मंजू दीदी की नई नई शादी हुई है, लेकिन ये फिर भी सुधरी नहीं है। यहाँ से निकलते वक्त भी सबको इतनी खुशी थी कि बस सब सोच रहे थे कि एक बार डोल बजना शुरू हो, उसके बाद डांस रुके ही ना। और जैसे यहाँ से हम निकले, घर से निकलते तक हमने भावली तक डांस करना बंद ही नहीं किया। आप मेरे पूरे व्लॉग में देख सकते हो, मेरे नानके वालों को डांस करने का इतना शौक है कि बस वहाँ पे डीजे डोल बजना चाहिए। डांस आता हो नहीं आता हो, कुछ स्टेप आता हो नहीं आता हो, डांस करना इज़ कंपलसरी यार। जिसको नहीं आता हो वो भी करेगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। मतलब कोई बंदा नहीं है जो सोचे कि मैं पीछे रह जाऊँ, सबको डांस में आगे होना ही है, जैसे सबने पीएचडी कर रखी है डांस में। देन भैया भाभी ने भरा पानी और उसके बाद हुआ उन सब का फ़ोटो शूट वगैरह। हम सब तो बिज़ी थे अपने डांस में। ये व्लॉग की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स थी और मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँच के इन सब ने तो रस्म करके अंदर आना था, पता नहीं क्या, इसलिए काफ़ी गर्मी थी तो हम लोग चले गए अंदर। हमारे दूल्हे राजा भी यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे थे कि कैसे कैसे क्या रस्में हो रही हैं, सब कुछ देख रहे थे वो। बस एक कैमरे को छोड़ के कि मेरा कैमरा भी है यहाँ। 10 hours later. ओ भाई मारो, मुझे मारो। कितना देगा?
मेरी नहीं बना सकती। देखो जैसे जनता माफ नहीं करेगी। देन फिर से हमें डीजे की आवाज़ आई, हमारी टांग फरकती फरकती डीजे के पास पहुंच गई। और इन दीदी की अभी 1 मंथ हुआ है शादी को, और यहाँ देखो भाई अलग अलग लेवल के बंदे हैं यहाँ। और ये थी हमारी छोटी पूर्वी जी, जिनके सिर पे चश्मा नहीं रुक रहा था और ये इससे बहुत दुखी थी। सबकी ज़िंदगी में एक अलग अलग लेवल का दुख होता है ना, ये भी उन्हीं में से एक है। छोटा सा दुख इसके पास भी था। फिर किया सबने वापस से डांस, और गुड़िया दीदी हमारी यहाँ पर भी हैं। देखिए देखिए कैमरे की तरफ कैसे देख रही हैं, ये देखिए। इनको भी मेरी तरह कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। डांस करने के बाद हम लोग चले गए थे जोड़ा लाने, जो कि उनकी बहनें लेने जाती हैं। तो उनकी रियल बहन तो ये थे साथ वाले मेरे, और यहाँ पर ये मेरी रियल बहन थी। तो यहाँ पर ऐसे डांस चल रहा है और हम सब जोड़ा लेने आ चुके हैं। जैसे ही हम जोड़ा लेके घर आए, और यहाँ पंडित जी सहरी की तैयारी कर रहे थे, शाम की बारात की तैयारियाँ चल रही थी। और यहाँ ये जोड़ा अंदर लाने की भी कुछ रस्में होती हैं, ये सब कर रहे थे। और हम लोगों को तो कोई लेना देना नहीं था, खाली जाओ डांस करो वापस आओ, जाओ डांस करो वापस आओ। शादी में फुल एंजॉय करा हमने। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो ही रहा था, शाम पड़ रही थी और बारात की तैयारी हो ही रही थी। तो दूल्हे राजा को बटना लगाया गया, जिसके बाद उनको नहला के बारात के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सब रस्म उनकी मम्मा पापा बहन सब करते हैं, जिसका मन करे वो सब कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग भी चले गए अपना अपना रेडी होने, क्योंकि दूल्हे राजा रेडी हो रहे, तो हमारा रेडी होना तो बनता है और हमें लगेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में बारात के साथ। तो गाइस जुड़े रहिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, चैनल शेयर करिए। और यार 144 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 144 व्यूज़ तो आने ही चाहिए ना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, बाय।